हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। और एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले दो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखें, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर एक कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं, K4Fe CN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि पूछा जाए कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, ठीक है, तो इसको निकालने से पहले हम बात करें यदि डेंसिटी की क्या होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम होते हैं। जैसे कोई लिगेंड है तो उस लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हैं, उसके बेसिस पे हम लिगेंड्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और भी पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये सारे क्या होते हैं। तो डेंसिटी यानी उसके डोनर एटम के हिसाब से लिगेंड को क्लासिफिकेशन किया जाता है। लेकिन लिगेंड को यदि बात करें ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे यदि लिगेंड को बात करें तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। यदि यह आप जान गए तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ हम यहाँ कंपाउंड के नाम लिख रहे हैं, आप उसको नोट करेंगे और उसके ऊपर जितना चार्ज होगा उस कंपाउंड का उतना टोटल चार्ज होता है। जैसे पॉजिटिव लिगेंड की बात करें, NO+, O2+, NH4+, N2H5+। यहाँ पे देख रहे हैं कि पे लिगेंड हैं, इस लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी यह क्या है, पॉजिटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड से X को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन फैमिली जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन हो जाएगा। OH- हाइड्रोक्साइड, CO3 2-, SO4 2-, H2O3 2-, इसको थायोसल्फेट बोलते हैं, थायोसल्फेट, NH2 एमाइड, CN- साइनाइड, NCO- आइसोसाइनेट, OCN- साइनेट, PO4 3-, CH3CO- एसीटेट, C2O4 2-, ऑक्जेलेट, फिर SCN- यह होता है थायोसाइनेट,
NCS माइनस आइसोथायोसाइनेट। तो ये कुछ रहे निगेटिव लिगेंड्स, और इस निगेटिव लिगेंड्स के ऊपर जितना चार्ज है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस, जहाँ भी आप इस कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड दिखेगा उसका जो चार्ज है उस चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, अब बात करें न्यूट्रल लिगेंड की, तो न्यूट्रल लिगेंड में आ जाएंगे NH3 H2O CO EN NO C5H5N, ये होता है पैरिडीन, नाइट्रोसिल, इसका नाम पता है आपको, एथाइलिन डाई एमाइन, यह होता है कार्बोनिल, बोलते हैं एमाइन, यह होता है एक्वा कार्बोनिल, इथेन 1,2 डाई एमाइन। ठीक है, यह होते हैं न्यूट्रल लिगेंड। यदि यह जहाँ भी आपको दिखे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मान के चलेंगे, 0, उसके स्थान पे 0 रखेंगे, बाकी नेगेटिव में नेगेटिव रखेंगे और यहाँ पॉजिटिव में पॉजिटिव रखेंगे। तो आप नोट करें, और नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन यही था कि K4 ब्रैकेट के अंदर FeCN6 ब्रैकेट क्लोज है, और यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। अब आप जान चुके हैं कि जो CN होता है यह एक निगेटिव लिगेंड होता है और इसका चार्ज होता है -1। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम, तो जो इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के जस्ट बगल में आगे रहता है उसको कैटायन बोला जाता है। तो इस कैटायन को जब ब्रेक करेंगे तो हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, यानी इसके आगे जितने पॉजिटिव रहेंगे वह इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, जैसे इसको FeCN6, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि इस जो आयरन है यह एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम का कैलकुलेट करना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो इसको हम X मानेंगे, प्लस साइनाइड एक नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका चार्ज जो होता है नेगेटिव, और इसके साथ कितने हैं, 6 लिगेंड जुड़े हैं, 6 नंबर है, बराबर टोटल चार्ज यह होता है कोऑर्डिनेशन चार्ज, और कोऑर्डिनेशन चार्ज को बराबर करके लिखते हैं, यानी -4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह -6 या -4, यानी x बराबर आएगा -4 + 6, x = आएगी +2। अब इस आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयरन +2। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह इस सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अब निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं। जितने डोनर एटम इसके साथ अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा जाए तो CN है, और CN एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसमें मोनोडेंटेड लिगेंड क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे 6 है, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 6। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे,
कि इस सेंट्रल मेटल एटम के पास कितना ऑक्सीडेशन स्टेट और टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो सबसे चार्ज निकालिए। तो इस कॉम्प्लेक्स को, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के आगे जुड़ा था जिसको हम लोग कैटायन बोलते थे। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग एनायन बोलेंगे, इसको हम लोग एनायन बोलेंगे। और एनायन जब ब्रेक होता है तो उस कोऑर्डिनेशन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी यह जुड़ रहा था, यह ऊपर जा रहा था, नेगेटिव हो रहा था, लेकिन यह जब ब्रेक होकर इसके ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव, यह जो देख रहे हैं नेगेटिव लिगेंड है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 नेगेटिव लिगेंड हो जाएंगे, तो दोनों ऊपर जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO NH3 4 H2O Cl, और यहाँ Cl ऊपर जाएगा तो 2 प्लस हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सेंट्रल मेटल एटम का, तो इसको X मानिए। अब यह आप देख रहे थे कि जो लिस्ट हम बनाए थे उसमें क्या था, यह एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 0 × 4 प्लस ये भी 0 हो जाएगा। यह क्या है, -1 बराबर +2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1 + 2 यानी x = आएगा +3। अब इस सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +3 आएगा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए, अब यह क्या है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, यह भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, यह भी मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे 6। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, +6 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसके आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे कैटायन है, और कैटायन जब ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2O4 3 इसका निकालिए तो इसको X प्लस, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड के साथ साथ इसका यह एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसका चार्ज जो होता है -2, यानी यहाँ पे -2 × 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी -3। और इसको सॉल्व करेंगे तो x -6 -3, तो x बराबर होगा -3 + 6, तो x की वैल्यू आएगी +3। ठीक है, तो इसका एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आएगा, +3। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे देखिए, यदि ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाता, लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये क्या करता है, बाइडेंटेड, तो 2 डोनर एटम इसके पास होते हैं, और ये डोनर एटम क्या करेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इस तरह से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, COCl2En ट्वाइस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे और कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में आप इसको सॉल्व करके भेजेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।